आज नीमच नगर पालिका परिषद की बैठक में सभी 6 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गए। स्कीम नंबर 36 में भूखंड क्रमांक 151 से 154 तक के प्राप्त ऑफर संबंध में लाए गए। प्रस्ताव क्रमांक 1 पर राकेश किलोरिया और शशि कल्याणी ने अपनी बात रखी। इस दौरान सहमति के सवाल पर सभी पार्षद मौन रहे। सीएमओ ने कहा कि इन भूखंडों के प्राप्त रेट के संबंध में शासन से अभिमत लिया जाएगा। परिषद की बैठक में स्पष्ट तौर पर नजर आया कि भाजपा के पार्षद नगर पालिका की कार्यप्रणाली से कहीं ना नाखुश है। पार्षद वीरेंद्र पाटीदार ने हाल ही में हुई श्रेयांश की दुखद मौत का जिम्मेदार और दोषी नगर पालिका की व्यवस्थाओं को बताते हुए कहा कि शहर के मार्गों पर बने गतिरोधक तय मापदंड के अनुसार नहीं बनाए गए हैं, जिसकी वजह से शहर में हादसे हो रहे हैं। उनके साथ हर गोविंद दीवान और दारा सिंह ने नीमच सिटी, बंगाली कॉलोनी, ग्वालटोली, बघाना में खुले में मांस बिक्री का मामला भी उठाया। बैठक में बंगला, बगीचा और लीज नवीनीकरण में इंजीनियरों द्वारा टीप न लगाए जाने का मामला भी जोर शोर से उठा। चरमराई सफाई व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। किरण शर्मा ने खेत नंबर 12 में ऑडिटोरियम का काम न शुरू होने और सावरिया जी के नाले का मामला उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि विकास यात्रा में जिन सड़कों का भूमि पूजन किया गया था, वहां अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। रुपेंद्र लोक्ष ने अपने वार्ड की खुदी पड़ी सड़क का मामला भी उठाया। वहीं रामचंद्र धनगर ने सब्जी मंडी की समस्याओं के समाधान पर नगरपालिका अध्यक्ष का ध्यान केंद्रित किया। विपक्ष में बैठे कांग्रेस के पार्षद परिषद की बैठक में चुप्पी साधे दिखाई दिए। नगरपालिका में 6 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें भूखंड, जनसेवक, तरुण पुरस्कार, सफाई व्यवस्था और इनको लेकर प्रस्ताव थे। कांग्रेस पार्षद दल ने समस्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी है। और छोटी मोटी चीज़ें जो थी वो नगरपालिका में बताई गई, किस तरह से शहर के अंदर जो है कुत्तों का आतंक है और इंजीनियर फ़ोन नहीं उठाते, सीएमओ फ़ोन नहीं उठाते हैं। इस बात को भी नगरपालिका में बोला है। साथ ही सत्ता पक्ष के वार्डों में तो काम हो रहा है, हमारे वार्डों में काम नहीं हो रहा है। ये स्थितियाँ भी देखने मिली। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष के कई लोग भी है ना, आज देखने में आया है कि हमारे से ज़्यादा आक्रोशित तो वो लोग दिख रहे हैं जो सत्ता के हैं, वही परेशान हो रहे हैं। तो हमारा परेशान होना तो जायज़ है। आज कई पार्षदों ने जो है कई मामले उठाए, चाहे उनका आपका ज़मीन का मामला हो, चाहे आपका दूसरा इनका कुत्तों का मामला हो, सब्जी मंडी की जो अव्यवस्था है उसको लेकर हो। पिछले 8 महीने से पूर्व में हमने किसी भी मामले में नहीं बोला, क्योंकि क्या है कि पहला इन्होंने बताया कि वो टेक्निकल रूप से हमने टेंडरिंग बुला के और उसको प्रस्ताव बुलाया है। खुद स्वयं सीएमओ साहब कह रहे हैं कि जो है हम लोग यहाँ से पास करके शासन को भेजेंगे और इसकी मंजूरी शासन को देनी है। परिषद चाहे पास करे चाहे फेल करे, ये उन्होंने खुद ने कहा है। दूसरा प्रस्ताव आपने बोला है, तो दूसरे प्रस्ताव में भी ये था कि 8 माह पूर्व नगरपालिका परिषद में पास होके वो पड़े थे और उनको सिर्फ परिषद की पुष्टि करनी थी, क्योंकि उसका व्यवस्थापन हो चुका है। और व्यवस्थापन होने के बाद में नगरपालिका में कई 8 महीने से पड़े थे, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा वो लाए नहीं गए थे। तो जब वो आज लाए गए हैं तो कांग्रेस के पार्षदों ने भी उसमें सहमति दी है। इसलिए हम लोगों ने इसको सीएमओ साहब ने यही बोला है कि जो उसकी रेट आई है, टेंडर खुले हैं और जो रेट आई है वो पहले की जो रेट आई है उससे बहुत कम है। दरों में बहुत ज़्यादा फर्क है। टेंडर खुलने के बाद हम इसलिए परिषद में आए हैं कि जैसा भी विचार सबका हो, तो यही विचार किया गया है कि उसको हम शासन में भेजेंगे और शासन के जो निर्देश अनुसार होगा वो कार्य करेंगे। किसी ने विरोध नहीं किया, सब सहमत है। नहीं, वो कह रहे हैं उठा के उनको ले जाओ। नगरपालिका संविधान जो है हमारे यहाँ पर और जो हमारा भारत का जो एक पशु क्रूरता अधिनियम है, उसके तहत हम उनको उठा के कहीं भी ले जा नहीं सकते। उनको गली का मौलिक अधिकार है और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो बीमार पशु हैं और जो आक्रामक हैं उनको सेवा के लिए एक डॉग शेल्टर में ले जा सकते हैं। वो भी हमको उसमें भी 3 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन, जब भी वो ठीक हो जाता है पशु, उसको हमको वापस उसी गली में छोड़ना होगा। मेरी मीटिंग हो गई 4 दिन पहले ही, मैंने मीटिंग कर ली है पशु प्रेमियों से और उन्होंने भी ये बोला कि हम किसी भी डॉग को पकड़ने नहीं देंगे। मैंने कहा कि वो बीमार होंगे, आक्रामक होंगे तो पकड़ना पड़ेगा और उनकी सेवा की जाएगी। अगर आक्रामक है, अगर वो आक्रामक प्रवृत्ति का है तो ही हम कर सकते हैं, वरना हम नियम विरुद्ध नहीं कर सकते। पशु क्रूरता अधिनियम के लिए पशु क्रूरता अधिनियम जो है वो उसके अनुसार हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, कहीं अगर सफाई अगर नहीं भी, वैसे तो सब जगह कोशिश की जा रही है। अधिकारियों को, कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि अच्छी से अच्छी सफाई करें और कहीं दिक्कत भी आती है तो जैसे शिकायत मिलती है उसके हाथ में हमने एक्शन लेना है। और ये भी है कि एक स्वच्छता की हेल्पलाइन दी है, उसको भी जो भी शिकायत आती है उसमें 48 आवर्स में निराकरण हो जाए। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की ये रिपोर्ट।